ते तेना यवनवनीत भांड विवरे विनश्य निर्वापत। मैया जो तूने मणि के कड़ूरा पहना रखे हैं ना, ये सूर्य नारायण की किरण से तप तप के गर्म है जामे है मैया, जैसे मैं गोरस की मटकी में हाथ देके इनको शीतल कर रहा हूँ। तेनायव नवनीत भांड भिवरे विनश्य निर्वापतः। मैया मैं अपने जी हाथ जो मेरे चल रहे हैं ना, मैं गोरस की मटकी में देके इन्हें शीतल कर रहा हूँ। मैया बोली बेटा तू हाथन में शीतल कर रहा है जब पेटे शीतल कर रहा है। ठाकुर जी बोले मैया कबू कबू हाथन के संग में पेटे हुए शीतल कर रहा हूँ। बोले चल भंडार घर से। सिर्फ ठाकुर जी ही नहीं पकड़े गए, बाकी सब ग्वाल बालों में चकाचक मार लगी है उनकी। मैया बापर ने पकड़ के खूब मारे। भैया अगले दिन जब इनकी सब मंडल इकट्ठा हुआ तो कोई का महाराज गाल सूझो गयो है, कोई की कमर सूझी। भैया चो भैया कन्हैया ने पूछी चो भैया का है गयो। बोले का है वो तूने चोरी करी मेरी कही, देख तेरी चोरी का है वो मेरी आंख सूझी। भैया मेरे बाप ने ऐसा गुस्सा मारा मेरी आंख में, देखियो का हाल आ गया मेरा। आज के बाद लाला मैं कहा मेरा बापो चोरी ना करे। ठाकुर जी ने बहुत समझाया है। और ब्रजवासी तो ऐसे हैं जो ठाकुर जी की इच्छा है वही ब्रजवासियों की इच्छा है। महाराज यहाँ पे सबने मिलकर के बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल यहाँ पे बना लिया है, जिसके अध्यक्ष स्वयं भगवान गोविंद बन गए हैं। महाराज अब तो खूब चोरी करना शुरू हो गया है, घर घर में जाते हैं महाराज। जिसका भी घर खुला मिल जाए घुस जाए, सारा माखन मिश्री दही दूध कछु खायो कछु गिरायो और कछु बंदर ने खवायो। खूब महाराज आनंद हो रहा है। ब्रज गोपियां परेशान हो गई हैं। ठाकुर जी की महाराज दर्शन करने के बहाने से मैया से शिकायत करने के लिए समस्त ब्रज गोपियां झुंड बना करके महाराज इकट्ठा होकर के आती हैं और यशोदा मैया से महाराज कन्हैया की शिकायत करती हैं। केवल सान मुंचन क्वचित समय। यशोदा मैया ने देखा कि महाराज जी झुंड का झुंड बना करके, अरे यशोदा सुन रही है का, नेक बाहर निकल के आ। यशोदा मैया बोली आज सवेरे सवेरे तुम सबरी मेरे घर पे इकट्ठी है काय को आई हो, तब कोई बात है गई का। बोले ना ना हम तो तेरे लाला के ऊदमन ने सुनाए में आई है। ऊदमन ने तेरे लाला जैसा ऊदम करे ना, कहा कि ऊदमन ने सुनावे कि का जाएंगे। हो रानी जुमे तो बहुत सताई, दाऊ के भैया रे। रानी जुमे तो बहुत सताई, दाऊ के भैया। हो रानी जुमे रो मारक रोको, रानी जुमे रो मारक रोको, दाऊ के भैया रे। रानी जुमे रो मारक रोको, दाऊ के भैया। रानी जुमे रानी जुमेरो मारक रोको, रानी जुमेरो मारक रोको,
से ज्वाला, संग लिए बहुत से ज्वाला, संग में लिए बहुत से ज्वाला, संग लिए बहुत से ज्वाला, रानी जी न खुशी खिला भिगोई गई, रानी जी न खुशी खिला भिगोई गई, दाऊ के भैया ने। रानी जी न खुशी की भिगोई गई, दाऊ की भैया ने। मेरा मार्ग रोको, रानी जी मेरा मार्ग रोको, दाऊ के भैया ने। रानी जी मेरा मार्ग रोको, दाऊ की भैया ने। दाऊ के भैया ने, दाऊ की भैया ने। दाऊ के भैया ने। दाऊ की भैया ने। परमात्म चोर भगवान की जय। गोविंद भगवान की। यहाँ ब्रज गोपियाँ शिकायत करती हैं मैया से, वंचान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजातः सः स्तेहं स्वावत्यत दधिपय कल्पितैस्ते योगै। मैया के पास आकर के ब्रज गोपी शिकायत सुनाने लगी है। पूरा झुंड का झुंड बना करके आई है। उस झुंड में से एक गोपी महाराज मैया से कहती है, हे यशोदा मैया, बत्सान मुंचन क्वचित समय। मैया एक दिन मैं अपनी गैया को दुहे रही थी, तो मैया जितने लाला वहां से निकल के जा रहा हूं, मैंने जब लाला की कही, लाला ने जब बछड़ा को खोल के चले जाओ। मैया जी मोते बोलो, ब्रज गोपी मैं कब तेरे बाप को नौकर लग रहा हूं जो तेरे बछड़ा खोलूंगा। और महाराज खिलखिला के मेरी तरफ अंगूठा दिखा करके और ये चला गया। और मैया अगले ही दिन जाने काकियो बत्सान मुंचन क्वचित समय। मैया कोई समय ना महाराज, कोई वक्त ना जाने बेवक्त आए के नैया बछड़ा खोल दियो और बछड़ा ने सब लोग दूध पी लियो। हम मैया जाते हम खूब समझावे कि लाला ऐसा मत करे कर, तुझे समझे ना, हमें डांट फटकार के भग जावे। दूसरी गोपी बोली, मैया तुम डांटने की कहती हो, हमने खूब डांट करके देख लिया, ये नहीं, इसकी हंसी में ऐसा जादू है, ये एक बार जहां मुस्कुराता है वहां पे पता नहीं हमारा क्रोध कहां चला जाता है, हमारे मन में करुणा आ जाती है इसके लिए। मैया बोली, कोई बात ना है ब्रज गोपियों, हमारे यहाँ से दूध दही ले जाया करो, और ऐसा करो जित माखन मिश्री ज्यादा तुम्हारे घर में चोरी करे, अपने माट मटकन को छीके पे बांध दे करो, बात ही खत्म। बोली मैया तुम ते पहले जे कार्य करके देख लियो है, हमने माट मटका छीके पे बांध दिए, पर जे का करे ताकि संग में जो ग्वाल वाल हैं, बड़े बड़े मुस्तंदे पहलवान, माखन खा खा के पहलवान है रहे हैं। मैया जी दो तीन मोटे मोटे तगड़े तगड़े ग्वाल वालन ने नीचे लगाए थे, और महाराज एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, और सबसे ऊपर जी अध्यक्ष जी महाराज चढ़ जामे बापे, और चढ़ के मैया खूब माखन महाराज खामे। अरे मैया कोई बात ना है, माखन खाई तो रो, हम कछु ना किए, खाए ले। पर मैया जे उन ग्वाल वालन को खवावे है, कोई बात ना है, बेचारे वो ग्वाल वालू खा लें। मैया ग्वाल वालन को खवावे के बाद में
जब इनको पेट ना भरे तुम जे बंदरन को आवाज दे और मैया जाकी पतो ना है बंदरन से जन कौन से जन्म की दोस्ती है। एक आवाज में मैया हजारन बंदर इकट्ठे हो जावे और मैया कोई बात ना है उन बंदरन ने खूब खवा ले। जब खवावे के बाद में उनको पेट भर जाए तो मैया पतो जी क्या करे, जो हमारे माट मटकाए उनको लेके फोड़ दे और ये काके में अरे राम 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 कितनो सड़ो सड़ायो माँ खने जाकू तो बंदरों ना खा रहे, जाकू बंदरों ना खा रहे, हम आदमी खाएंगे तो जाकू बीमार पड़ जाएंगे। भैया ऐसे ऐसे उदम कर रहा तेरा छोरा और तो और तीसरी गोपी बोल उठी, मैया एक दिन मेरे घर में तो मैया ना तो कोई गैया बछड़ा है ना भैंसे कछु ना है मेरे घर में, तो मैया जी मेरे घर में अब घुसिया है जाने मैया मेरो पूरो घर छान मारो घंटा भर तक ये घरे ढूंढते रहो, मैं दूर से देखती रही जाने खावे को सौदा ढूंढ रहो जाने का ढूंढ रहो। और मैया जब जाकू कछु खाए को ना मिलो तो जे गुस्सा में आके का बोलो, हे भगवान जे घर है के शमशान घाट है ना पे तो कछु खाए को ना है। मैया जाने फिर मेरे घर में खपोरा मचाना शुरू किया। मैया जाने देखो कि मेरी छोरी खटिया पे सो रही, मैया जाने मेरी छोरी की चुटिया खटिया की पटिया पे बांध गई और वो बेचारी गहरी नींद में सो रही, बाकू पतो ही ना चली। और धीरे से मैया जब जाने चुटिया बांध गई बांध करके मैया धीरे से जे बोली बाकी जे बोलो बाकी कान में छोरी हौआ मैया जैसे ही हवा जाए कह के भगोए मैया मेरी छोरी तो घबराए गई, पसीना पसीना है गई मैया और ये मैया बचाइयो मर गई, मैं तो मर गई, हवा खाएगो मुझको हवा खाएगो। मैं भगी भगी गई के पास में कि जे हवा कहाँ पे आएगो। मैंने देखो तो मैया जी लाला घर में देने करके जा रहा हूँ, मैं समझ गई हवा फवा कोई ना है, जे ये नंद बाबा कोई हवा है। मैंने बेटी को समझाया बेटी जे सब जब कनुआ के काम है जे तेरी चुटिया को बांध के चलो गए तू घबरा में मत, कोई हवा फवा। मैया जी ऐसे ऐसे लीला कर रहा और हम जा कुछ समझा में तो मैया जी हमके अनाप शनाप बातें करके चलो जावे। मैया बोली ऐसा करो काव तुम जा पकड़ के दिखाओ तब मानूंगी तुमको। ब्रजगोपी बोली जो बात मैया सही कह रही है, एक प्रभावती नाम की गोपी हती माने जिम्मेदारी ले ली मैया मैं जाकू तेरे छोरा को पकड़ के ना दिखाओ तो मेरो नाम प्रभावती ना रीठोरे गांव वाली हो रीठोरो गांव वाली सब ब्रज भामाओं ने ब्रज की सखियों ने सबने मिलकर के महाराज गोष्ठी की कि महाराज ठाकुर जी को बुलाया जाए, आज हमारे घर में चोरी करने के लिए आए। खूब विनय करने लगी महाराज गोविंद नहीं आए। तो महाराज ये ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, महाराज प्रेम से महाराज ठाकुर जी का संकीर्तन करके और ये ठाकुर जी को बुला रही हैं। आज मेरे अंगना में आवो नंद लाल चलो अयो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरे आजा। आज मेरे अंगना में अयो नंद लाल चले अयो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरी आजा। अयो गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया
दर्शन की प्यासी गुजरिया ठाकुर जी ब्रज गोपियों पर कृपा करने के लिए महाराज आते हैं। इस ब्रज गोपी ने क्या किया, छीके पर माखन टांग दिया और उस पर 2-4 घंटी लगा दी। तो महाराज जैसे छीका हिलेगा तो घंटी बच जाएगी, मैं इनको आकर के पकड़ लूंगी। ठाकुर जी छीके के ऊपर गए महाराज, जाकर के ठाकुर ने कह दिया, हे घंटियों कोई बच नहीं जाना, ध्यान रखना। घंटिया बोली, जी महाराज जी आपकी जैसी आज्ञा। महाराज यहाँ तो जो जड़ वस्तु है ना, वो भी ब्रज में, ब्रज की जो लीला है ना, ब्रज में सब महाराज चैतन्य, कोई जड़ नहीं। जी महाराज बिल्कुल नहीं बजेंगे, ठीक है महाराज। अब क्या किया, ठाकुर जी ने मटकी को पकड़ा, मटकी को पकड़ के महाराज मटकी में हाथ डाला, हाथ डाल करके महाराज देखा माखन है कि नहीं, घंटी नहीं बजी। महाराज जैसे ही माखन निकाल के मुंह में डाला, घंटियों ने बजना शुरू कर दिया। अरे ठाकुर जी बोले, शांत शांत, अब तो घंटियां शांत नहीं हुई। बोले तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करती हो। बोले महाराज इस बार आज्ञा का पालन नहीं होगा, जब तक आपने मटका पकड़ा हम नहीं बजी, आपने माखन को पकड़ा हम नहीं बजी। और ऐसा कभी हो सकता है कि आपका भोग लग रहा हो और घंटी नहीं बजी। घंटी बज गई। महाराज ब्रज गोपी ने, प्रभावती ने आकर के ठाकुर जी को पकड़ लिया। बोले आज तो लाला छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी मैया के पास लेके जाऊंगी। ब्रज गोपी मान जा। बोले आज नहीं मानूंगी। अच्छा नहीं मानेगी, चल। महाराज जी लेकर के चल रही ठाकुर जी को। ठाकुर जी रास्ते में लेकर के जा रही है। महाराज क्या हुआ, पहले आजकल तो जैसे सिस्टम ना है, आजकल तो सब पहले घूंघट का, महाराज बड़ों का बहुत सम्मान था। आजकल की बहुएं तो कह देती है नजरों का सम्मान होना चाहिए। अच्छा बहुत सुंदर प्रथा थी हमारे यहाँ। सामने से देखा कि इस ब्रजगोपी प्रभावती के ससुर जी आ रहे हैं।
ठाकुर जी बोले, ए ब्रज गोपी देख नारी का, ससुर जी आ रहे हैं तेरे सामने थे। घूंघट मारा, जैसे ही इसने घूंघट लगाया महाराज, अब तो इसको देखना बंद हो गया। महाराज ठाकुर जी को उसी समय महाराज समय मिल गया लीला करने का। ठाकुर जी बोले, अरे सखी सुन रही है का? बोले कहो क्या कह रहे हो? बोले ऐसा कर, मेरे जा हाथ को तूने पकड़ रखो, जहां में है दर्द, तू ऐसा कर मेरे जा दूसरे हाथ को पकड़ ले। महाराज माँ कड़ो बा ब्रज गोपी को देवर, ठाकुर जी ने बा को हाथ पकड़ के नहीं दे दिया, और महाराज तुरंत पीछे से महाराज जाके घर में घुस गए। अब तो प्रभावती गोपी हल्ला मचा दी, भाई ओ यशोदा सुन रही है का? ओ यशोदा मैया बाहर निकल गया। मैया होगी काय को हल्ला मचा रही है, दारी है तू हैं? कहाँ है गयो? कौन सा पहाड़ टूट गयो? आज तेरे छोराई को पकड़ के लेके आई हूँ। बोले मेरे छोरा को कहाँ पकड़ के लेके आई? मैया को तो सब दिख रहा है। बोले ब्रज गोपी तेरा दिमाग खराब है को देख अपने जा घूंघट को खोल के देख, जी कौन है? महाराज ब्रज गोपी ने घूंघट खोल करके देखा, बहुत चक्की रह गई, समझ गई ये गोविंद, सारी बदमाशी गोविंद की है। महाराज यशोदा मैया से क्षमा मांगी है, और गोविंद अंदर घर में से निकल के महाराज बाहर आए हैं और अंगूठा दिखा के चिढ़ाने लगे गोपी को। बोले गोपी तू कभी हमको नहीं पकड़ सकती, ऐसी ऐसी सुंदर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आगे चल के महाराज ठाकुर जी ने माटी खावन लीला करी है ब्रह्मांड घाट पे एक दिन। महाराज इनने सोचा कि महाराज माखन तो खूब खा लिया, अब एक बार ब्रज रज चक्कर के देख ली जाए। कस्मान मृदवदान तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावका वेते कुमारास्ते गजोप्यहम्। थोड़ा इस ब्रज रथ को भी चक्कर के देख लूं, इसमें कैसा स्वाद है। ऋषि मुनि इसकी बड़ी महिमा गाते हैं। आजकल इसको खा के देखा जाए। महाराज ब्रह्मांड घाट पे जा करके महाराज ठाकुर जी ने बड़ा सा डेला लेकर के और चुपचाप खावे में लग रहे महाराज दाऊ दादा ने जा करके इनको हाथ पकड़ लिया। थोड़े कमेंगे तेरे मोड़े में क्या है? भैया कछुना मेरे मोड़े में। ना 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 मुंह खोल के देखा। दाऊ दादा ने बोले आज तूने मट्टी खाई है ना, चल तेरी शिकायत मैया से करूंगा। महाराज ठाकुर जी को पकड़ के मैया के पास खड़ा कर दिया है। मैया आज जाने माटी खाई है। महाराज ठाकुर जी दाऊ दादा को धमकी देने लग गए। बोले देख मान जा मान जा। नहीं भैया मैं तेरी बता दूंगा, तुम जमुना जी पर जाए कि नहीं आए। ग्वाल वालन के संग में खूब चकाचक भांग गोट के पूरा गोला ले दे। दाऊ दादा बोले चाचू आज कछु के आज छोड़ूंगा ना है। दाऊ दादा ने मैया से कही देख भैया जाके मुंह में। महाराज मैया पूछती है लाला तूने मिट्टी खाई है? ठाकुर जी बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्यर्गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। ना हम भक्षितवानम्ब मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। जो तुमको विश्वास नहीं होता तो मेरे मुंह को खुलवा करके देख लो। भैया बोली जी बात सही है, खोल अपने मुंह। महाराज जो ठाकुर जी ने मुंह खोला है तो भैया बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां, और महाराज जो दृश्य भूमंडल का महाराज मैया ने देखा है। मैया को तो देख करके चक्कर आने लगा। मैया सोच रही है क्या ये लाला का मुख है कि मैं स्वप्न देख रही हूँ? किम स्वप्नम इतल्पम देवमाया किम वा मदीयो बद बुद्धिमोह अथो अमुष्यैव ममार्पकस्य न कश्चन उपत्यक आत्मयोग। हे भगवान मैं कुछ सपना तो नहीं देख रही जी, मैं अपने लाला के मुंह में क्या देख रही हूँ? जहाँ में तो पूरा संसार दिख रहा है। महाराज महाराज अजनाब खंड दिख रहा है,
भारत वर्ष दिख रहा है, भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में महाराज अलीगढ़ जिला दिख रहा है, अलीगढ़ जिला में महाराज जट्टारी दिख रही है, और जट्टारी में महाराज छोटा सा फाजिलपुर गांव दिख रहा है, और फाजिलपुर गांव में वो शंकर भगवान को, गोलेश्वर महादेव को वो बड़ा मंदिर दिख रहा है जहां पे जो लीला चल रही है। भैया देख के डर गए कि हे भगवान जी का है। भैया को चक्कर आ गया एकदम। ठाकुर जी ने मुंह बंद किया, लाला तेरे मुंह में तो पूरा समस्त संसार है। ठाकुर जी ने मैया की तरफ मुस्कुरा दिया। ठाकुर जिसकी तरफ मुस्कुरा देते हैं भाई, वो तो सब कुछ भूल जाता है। मैया पहले तो अभी 2 मिनट पहले ही भगवान समझ बैठी कि ये भगवान है। मुझे तो ऐसा लगता है उस दिन वो सही कह रहे थे गर्गाचार्य जी कि नारायण समो गुणी, ये तो मुझे नारायण ही लग रहा है, कहीं तू नारायण तो ना है। ऐसा कहवे बारे ही हते मैया के भगवान ने मुस्कुरा दिया। इनकी मुस्कुराहट में तुम्हारा सब कुछ छुपा हुआ है। महाराज इस लीला के बाद में दामोदर लीला का महाराज वर्णन आता है, इसको ऊखल वंदन लीला भी कहते हैं। एक दाग दासी सो यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता तो निर्मवंत स्वयं दधी यानी यानी है गीतानि तदबाल चरतानि च ददे मंथने काले स्मरन्ति अन्यगायत। महाराज एक दिन की बात है, कार्तिक कृष्ण अमावस की, महाराज दीपावली वाले दिन की बात है। और मैया सुंदर उठ करके प्रातः समय 4 बजे उठ जाती। वो कोई हम यहाँ जैसी मैया ना आती जो आजकल मैया को स्वाद चल रहा है, 8 बजे 9 बजे उठ रही है मैया। भैया बहुत मेहनत करना पड़े, बहुत नाना वो तो 4 बजे ही उठ जाती। सुबह उठ करके सर्वप्रथम लाला के लिए महाराज माखन मैया निकालती है। दिन मैया घर घर करके वह रही को चलाए रही है, लाला के लीला को स्मरण करते हुए, और जो संत जनन ने सुंदर सुंदर पद बनाए हैं उनको गायन करते हुए मैया वह दधी मंथन को कर रही है। ठाकुर जी सो रहे हैं। महाराज उनने देखी के कोई भक्त महाराज ठाकुर जी के गुणगानों के विभोर होकर के महाराज उनकी लीलाओं को महाराज गा रहा हो। ठाकुर जी कैसे सोए रह सकते हैं। ठाकुर जी जग करके महाराज उठ करके आ गए मैया के पास, मथानी पकड़ ली रही की। मैया मुझको तो बड़ी जोर से भूख लगी है। लाला भूख लगी है, आजा मैं तो दूध पिला दूं। मैया लाला को दूध पिलावे लगी है। भैया दूध पीते पीते ठाकुर जी बोले, मैया में प्यारा लगू कहिए दूध दही। मैया बोली, बेटा तो दूध दही को कहा प्यार, मोकू तो तू प्यारो लगे था ना। अच्छा फिर मैया रही चलाने लगी। ठाकुर जी ने मैया की रही फिर पकड़ ली। मैया अब दूध ना पीऊंगो, अब तो माखन खाऊंगो, और मैया जई में तो खाऊंगो। मैया बोली भंडार घर में चलो जा, रात को रखो भाई खा लियो बेटा। तो नाम मैया मोकू तो सद खानो, अभी खानो जई में तो खानो। मैया बोली, लाला अब मैया कोई ना कोई जुगाड़ देख रही है इनको। महाराज लाला देख चंदा देख, चंदा दिखाया तो महाराज चंदा की काजे जिद पड़ गए कि चंद्र खिलौना ले हो सुमैया मेरी, चंद्र खिलौना ले हो, सुरभि को पे पान न कर हो, बेनी सिर न गुथो। अब तो चंदई के लिए महाराज जिद पड़ गए। महाराज या तो चंदा दे, नहीं तो मैं तेरे दूध दही को ना खाऊंगो। और मैया तू मेरी जब बेनी को बुद्ध देना रोज,
मैं अपनी चुटिया को ना बताऊंगा मैया। मैया बोली अब तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा हो, क्या करूं। मैया बोली लाला जब माखनते हो कोमल और जब चंदाते हो निर्मल, मैं तेरे काजे एक छोटी सी बहू ले आऊंगी। आय हाय हाय, बहू को नाम सुनकर तो महाराज प्रसन्न है गए। अच्छा लाला तू बता दे तुमको कैसी बहू चाहिए। तो महाराज ठाकुर जी यहाँ पे बता रहे हैं, आइए भजन के माध्यम से। हो मैया मेरा ब्याह कराए दे, हो मरकत माथे पे बंधवाए दे अपने प्यार की मैया। लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की गोरी मैया, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। हाँ मैया, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया मेरा ब्याह करा दे, मेरा ब्याह करा दे, मरकत माथे पे बंधवा दे माथे में बंधवा दे अपने प्यार की। लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। हो लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। हाँ बहुत दिना तेरी गाय चराई, हुक्म कबो नहीं चारा। बिना तेरी गाय चराई हुक्म करो नहीं चारो। बहुत दिना तेरी गाय चराई, हुक्म कबो नहीं चारा। हाँ बहुत बिना तेरी गाय चराई हुक्म करो नहीं चारो। आप सब वालन की फेरा पड़ गए, फेंकी रह गए पारो। सब ग्वालन की फेरा पड़ गए, मेरे गयो ओ तुम्हारो। मैया मेरा ब्याह कर दे, ओ मैया मेरा ब्याह कर दे, मेहंदी हाथ में लगवा दे मैया। मेरा ब्याह करा दे, मेहंदी हाथन में लगवा दे। अपने प्यार की आए दे दुल्हनिया जमुना पार की। हो लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। हाँ मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की गोरी हो मैया। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार हरि की। बोल। कैसी दुल्हन चाहिए, पूरी पूरी बात बता दे रहे। दुल्हनिया कैसी होनी चाहिए? फैशन वाली होए दुल्हनिया, ओढ़े उल्टो पल्ला। हाय हाय फैशन वाली हो दुल्हनिया, ओए उल्टा पल्ला। पूरी वक्त हवा चादिन की वो बज में आवे, बज में है जय अल्लाह। और जादन के वो बज में आवे, बज में है जय हल्ला। ओ चादिन की वो घर में आवे, बज में है जय अल्लाह। और जादन के वो घर में आवे, बज में है जय हल्ला। वो तो रोज बाजार सुनावे, वो तो रोज बाजार सुनावे, वो तो संग बांट के खावे चाट बाजार की। आए दे दुल्हनिया जमुना पार की। हो लाए रे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया मेरा ब्याह करा दे, मेरा ब्याह करे दे, मरकत माथे पे बंधवा दे। माथे पे बंधवा
भगवान जिद पड़ गए, मैया मोगुल को बहू चाहिए। जिद पड़ गए तो मुझे बहू के बिना मैया अब नहीं, अब तो चाहिए बहू। इधर क्या हुआ कि ब्रज गोपी ने आके कहा भैया तुम्हारे भंडार घर में दूध उफन गया है। मैया बोली मैं जब झोला की बात में लग गई और पूरा दूध लेकर गया महाराज। मैया तुरंत लाला को पटक के और भंडार घर में जाकर दूध को महाराज उफनते हुए दूध को महाराज संभालने लगी। महाराज वो पद्मगंधा गाय का दूध था महाराज। 9 लाख गाय थी यशोदा नंद बाबा के यहाँ पे। 9 लाख गायों का दूध 8 लाख, 9 लाख गायों का दूध 1 लाख गायों को पिलाया जाता था। 1 लाख गायों का दूध महाराज 50,000 गायों को पिलाया जाता था। 50,000 गायों का दूध महाराज 10,000 गायों को पिलाया जाता था। 10,000 गायों का दूध महाराज 1,000 गायों को पिलाया जाता था। 1,000 गायों का दूध महाराज 100 गायों को पिलाया जाता था। 100 गायों का दूध महाराज 10 गायों को पिलाया जाता था। और 10 गुण 10 गायों का दूध महाराज उस पद्मगंधा गाय को पिलाया जाता था जिसके दूध को ठाकुर जी पान करते थे। वो थी पद्मगंधा भैया। महाराज वो दूध भी महाराज रोने लगा अपना प्राण। ठाकुर जी की लीला में मैंने अभी बताया ना, सब जड़ वस्तु भी महाराज चेतन है। वो दूध भी अपने आप को महाराज रोने लगा, दुर्भाग्यवान मानने लगा कि आज ठाकुर जी माँ का ही दूध पीते चले जा रहे हैं, मुझे कौन पिएगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं गोविंद की सेवा में नहीं आऊं, अपने प्राण ही अंत कर लूं। महाराज वो उफन गया। इधर महाराज एक बात ये भी आ जाती है कि ठाकुर जी से ज्यादा दूध हो गया जो मैया ठाकुर जी को पटक करके और भंडार घर में दूध देखने के लिए चली गई। तो हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं महाराज ठाकुर जी से भी ज्यादा उत्तम ठाकुर जी की सेवा है। जो अगर ठाकुर जी के सेवा के लिए महाराज हमको ठाकुर जी के हमारे दर्शन छूट रहे हैं तो महाराज कोई बात नहीं है। ठाकुर जी की सेवा हमारे वैष्णवों ने, संतों ने, रसकों ने ठाकुर जी से ज्यादा बताई है। इसलिए यशोदा माँ भंडारघर में जाकर के दूध को संभाल रही है। इधर क्या हुआ, ठाकुर जी को बहुत गुस्सा आई कि बता अभी तो मैया कह रही कि लाला दूध को क्या प्यार करवो, मुझको तो तू प्यारो लगे। बहुत महाराज क्रोधित रह गए, इनने सबरे माट मटका फोड़ दिए। मैया ने आकर के देखा, अरे राम राम राम, जब छोरा ने तो आज मेरी ददिया सास के सामने के माट मटका फोड़ दी, आज बेटा तो छोड़ूंगी नहीं। मैया पकड़ के काजे दौड़ी है। ठाकुर जी महाराज हाथ नहीं आ रहे मैया के। बहुत कोशिश कर ली महाराज, माया ठाकुर जी की ऐसी है कि यशोदा मैया के सामने बार बार आ जाती है, मैया को पकड़ने ही नहीं देती है। जीव कितने भी भरकस प्रयास कर ले, जब तक भगवत कृपा भगवत करुणा नहीं होगी ठाकुर जी को नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता। ठाकुर जी करुणा करें महाराज। ठाकुर जी ने देखा कि मैया मेरी बहुत परेशान हो गई है, आभूषण मैया के सब अस्त व्यस्त हो गए हैं, चुटिया मैया की खुल गई है महाराज। भागते भागते मैया की सांस चलने लगी है। मैया एक स्थान पे डंडा को पकड़ के बैठ गई है। ठाकुर जी ने देखा मैया बहुत परेशान हो गई, अपनी योग माया से बोली, देवी बहुत हो गया, अब नहीं, अब नहीं, अब हट जाइए।
ठाकुर जी ने कहा, मैया मैं तेरे हाथ में आ जाऊं तो तुम वो मारेगी तो ना है? मैया बोली, लाला मारूंगी ना बेटा, मेरे कन्हैया तेरी पूजा करूंगी, आजा। मैया सही बता, पूजा ही करेगी ना? ठाकुर जी तो लीला कर रहे हैं। हाँ बेटा तेरी पूजा करूंगी, आजा मेरे पास में। महाराज तुम मैया की डंडा काय को ले रखो है? ले बेटा मैंने डंडा फेंक दियो, आजा अब तू मेरी कन्हैया, आजा तेरी पूजा करूंगी। मारेगी तो ना है ना? ना बेटा मारूंगी ना, आजा मेरा लाला, आजा तेरी पूजा करूंगी। ठाकुर जी को पकड़ लिया है मैया ने। मैया ने मारा तो नहीं, पर मैया ने सोचा जो अगर मैं इसको दंड नहीं दूंगी तो बहुत ज्यादा महाराज ये उद्यम मचाने लग गया है, बहुत उच्चंतर हो गया है और बहुत उद्दंड का करने लगा है, मैं इसको कुछ दंड तो देना चाहिए। मैया ने इसको लेकर के जिस ऊकल पे खड़े होकर के महाराज इन्होंने जिस ऊकल पे माट मटका फोड़े थे, उसी ऊकल से ले जाकर के मैया ने भगवान को बांध दिया है। तो महाराज अपने कार्य के लिए चली गई है। महाराज ठाकुर जी देख रहे हैं, महाराज चारों तरफ कोई नहीं है। ठाकुर जी ने क्या किया, यहाँ उन्होंने एक लीला और कर दी। महाराज यमला अर्जुन के दो वृक्ष उस नंद महल में महाराज खड़े हुए थे। महाराज उन दोनों वृक्षों के बीच में ऊकल को फंसा लिया और जोर से झटका मारा तो महाराज दोनों वृक्ष नीचे धड़ाम से गिर गए। उन वृक्ष में से महाराज दो सुंदर महाराज व्यक्ति निकले हैं। भगवान ने पूछा, भाई आप कौन हैं? तो वो बताने लगे, महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं और नीलकोमल मणिग्रीव हमारा नाम है। प्रभु नारद जी के साथ से हमको वृक्षयोनि प्राप्त हुई थी, जड़योनि प्राप्त हुई थी। एक बार की बात है, क्या हुआ कि गंधर्वों के साथ मिलकर के महाराज नदी में स्नान कर रहे थे और खूब मदिरा का पान कर रखा था। महाराज नारद जी वहां से निकल के जा रहे थे। नारद जी को देखकर गंधर्व और गंधर्वनियों ने महाराज निकल के प्रणाम किया है नारद जी को। पर इन दोनों भाइयों ने, क्योंकि ये पैसे वाले के बेटे थे ना महाराज कुबेर के, महाराज धन का इतना बड़ा घमंड होता है कि इतना बड़ा अहंकार रहता है। कुबेर के बच्चे हैं भाई, पैसे वाले बाप के बेटे हैं, तो बहुत अभिमान में चूरते। नारद जी को इन्होंने प्रणाम नहीं किया, जल में यूं ही नग्नावस्था में खड़े रहे। नारद जी बोले, दुष्टों तुम्हारी जड़ जैसी प्रवृत्ति हो गई है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम जड़ हो जाओ। महाराज जब नारद जी ने श्राप दिया है तो इन्होंने आकर के चरण पकड़ लिए नारद जी के। महाराज बहुत बड़ी गलती हुई, क्षमा करें कृपया करके। नारद जी ने आशीर्वाद दिया है। भाई नारद जी जिसको मिले हैं, देख लो इनको भी नारद जी मिले थे, जिसको नारद जी मिले हैं, चाहे साफ ही क्यों ना दिया हो, उसको भगवत प्राप्ति जरूर हुई है। धन्य है नारद जी महाराज के लिए। हमारे तो महाराज संप्रदाय के आचार्य हैं श्री नारद भगवान, सनकादिक भगवान, नारद भगवान, फिर निम्बार्क भगवान, फिर निवासाचार्य जी, फिर द्वादशाचार्य, फिर अष्टादश भक्त। पूरी परंपरा है हमारे। नाथ जी महाराज ने कहा, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम नंद महल में जाकर के वृक्ष होगे और एक दिन भगवान स्वयं तुमको अपने हाथों से महाराज तुम्हारा उद्धार करेंगे। जाओ मेरा आशीर्वाद है। महाराज जी दोनों भाई मिलकर के महाराज भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं और बड़े प्रेम से हम भी, कितना सुंदर भाव है, मिलकर के गाते हैं। बाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम। बाणी गुणान कथनो, बाणी
गुणान कथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म समनस्तव पादयोर्न स्मृत्यास्य तव स्निवा स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतु नो। ये तो हो गया संस्कृत में, और इन्हीं श्लोकों का अर्थ महाराज हमारे ब्रज के संत जन करते हैं। कैसे गा रहे हैं कि दीन बंधु दीननाथ अर्जी हमारी सुनो, वेद गुण वाणी यस आपको करो करे, श्रवण हमारे कथा कीर्तन सुने नित्य नित्य नैनन में रूप छवि आपकी भरो करे, पावने पर कम्मा थोयाम पास रहे, सबरो शरीर सेवा आपकी करो करे, सबरो शरीर सेवा आपकी करो करे। मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, नाच नाच को तुमको रिझाऊंगो, मरकट बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, वृक्षन पे कूद कूद जोर को जराऊंगो, अतिथि बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, जहाँ हरि भक्तन की ठूक मांग खाओ, रंगी कीजे कीरनाथ वृंदावन में राधा कृष्ण आया, मैं राधा कृष्ण आतो याम गो, मैं राधा कृष्ण आतो याम गो। महाराज इतनी दिव्य स्तुति करके महाराज जी दोनों भगवत धाम को महाराज गए हैं। इधर महाराज मैया ने देखा रे राम राम राम, ये इतने बड़े बड़े वृक्ष टूट गए, मेरा छोरा को उनके नीचे तो ना दबो। मैया ने जाकर के तुरंत लाला को खोलो है और अपने हृदय से लगा दिया है, बेटा कन्हैया बेटा कनुआ मोते बहुत बड़ी गलती है गई। महाराज नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा ने कहा कि अब इस गोकुल में रहना नहीं है महाराज, इन बच्चों को हटाओ, हनुमान जी को छेड़ते रहते हैं, हटाओ यहाँ से सबको, यहाँ से जितने बाउंड्री में बैठे सबको हटाओ, यहाँ से नीचे बैठाओ सबको। नंद बाबा बोले अब वृंदावन में नहीं रहे, अब गोकुल में नहीं रहना, अब तो महाराज वृंदावन में चलना चाहिए। मां सुंदर महाराज यमुना जी का महाराज तट है, सुंदर सुंदर महाराज हमारी गायों के लिए घास की व्यवस्था है, सुंदर बने महाराज। वनम वृंदावनम नामम पसभ्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम से पुण्याद्रे तृणवीरधम। वनम वृंदावनम नामम, महाराज वृंदावन के लिए आ गए हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च, दीक्षा से उत्तमा पीठ राम माधव योर्नप। अब महाराज वृंदावन नहीं, हम तो गैया चराएंगे महाराज। तो महाराज भैया बोली ऐसा करो, गैया नहीं चराओ, तुम छोटे छोटे बछड़न को चराओ। तो महाराज आज ठाकुर जी छोटे छोटे बछड़न को चरावे लगे। महाराज जंगल में जब गाय को चरावे के कार्य ठाकुर जी गए हैं, तो महाराज वहां पे बत्सासुर मिलो है महाराज, जो बछड़ा को रूप बन करके महाराज ठाकुर जी के बछड़न में ही मिल गए। प्रभु पहचान गए कि ये तो महाराज राक्षस है। प्रभु ने इसका पैर पकड़ के महाराज पृथ्वी पे दे, महाराज के प्राण पखेड़ उड़ गए। बोले गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की जय श्री राधे। अब महाराज एक बकासुर नाम का दैत्य आया, ये यमुना जी पे महाराज आकर के बैठ गया। बहुत बड़ा विशाल बगले का महाराज रूप था इसका। ये महाराज बकासुर था इस पूतना का भैया।
इस बकी का, इस पुतना का भाई था ये महाराज, अपनी बहन का महाराज मृत्यु का बदला लेने के लिए आया है महाराज। इसने जैसे ही भगवान को देखा है महाराज, चोंच से पकड़ के महाराज भगवान को खा गया है ये। भगवान इसके सब ब्रजवासियों ने देखा महाराज, चीत्कार मच गई ग्वाल वालों में, अरे राम राम, ये तो अपने लाला को ही खाएगा। हे भगवान हमारे, हे नारायण, हमारे लाला की रक्षा करियो। ठाकुर जी जैसे ही इसके पेट में गए हैं, इतना महाराज गर्म हुए भगवान, इतने गर्म हुए तो महाराज इसने सोचा कहीं में जलता हुआ अंगारा तो नहीं खा लिया। तुरंत इसने ठाकुर जी को बाहर निकाला है। भगवान ने महाराज इसकी चोंच पकड़ के फाड़ के महाराज धरती पे मार दिया है। बोले गोविंद भगवान की, श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे। और महाराज एक अजगर के रूप में अगासुर नाम का दैत्य आया। महाराज जी मुंह खोल कर बैठ गया। ग्वाल वालों ने देखा कि महाराज कितनी सुंदर गुफा जैसा लग रहा था, इतना बड़ा था। ग्वाल वालों ने देखो कि महाराज बहुत सुंदर महाराज, उसका लाल लाल गुलाबी उसकी जीभ दिख रही थी महाराज। उसके अंदर ग्वाल वाल सब प्रवेश कर गए हैं और प्रवेश किया है तो महाराज भगवान को भी उनके अंदर प्रवेश करना पड़ा। भगवान ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उसने मुंह बंद करना प्रारंभ किया। अब तो सब ग्वाल वालों का महाराज दम घुटने लगा। भगवान ने अपना भूख बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। महाराज भगवान इतने बड़े हुए कि इसके ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके बाहर निकले आए। तुलसी राधा रमण लाल की, गोविंद भगवान की। और महाराज इस अगासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये अगासुर की कथा ग्वाल वालों ने 1 साल बाद जाकर अपने घर पे बताई। परीक्षित जी बोले 1 साल बाद महाराज ऐसा क्या हुआ? बोले लीला ये हुई कि अगासुर का वध भगवान ने जैसे ही किया तो ये सब जो ग्वाल वाल थे ना महाराज मर चुके थे। भगवान ने दिव्यामृत दृष्टि से इनको महाराज जिंदा करके इनको सुंदर महाराज बनाया। और महाराज इनको कुछ भी ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? अब ये ठाकुर जी से सीधे बोले, लाला अब तो बड़ी जोर से भूख लग रही है, भोजन कर लियो जाए। महाराज सब अपने घर से कुछ ना कुछ कलेवा बना करके ले जाते थे। चकाचक महाराज इनने कलेवा खोल लियो और इनको कलेवा महाराज है वो शुरू भयो। अब महाराज क्या हो रहा है कि ठाकुर जी सबके में से थोड़ा थोड़ा महाराज लेकर के आ रहे हैं। महाराज मधुमंगल अपने घर से खट्टी मठा की बनी हुई छाछ को महाराज कड़ी को लेकर के आया। और महाराज इस मधुमंगल ने सोचा कि मैं ठाकुर को खट्टी मठा की बनी हुई कड़ी कैसे पिलाऊंगा। महाराज एकांत में जाके अकेला पी रहा था। एकांत में जाकर के अकेला पीने लगा। भगवान ने देखा कि ये देखो चोर क्या कर रहा है, इसको तुरंत जाकर के पकड़ा जाए। भगवान ने, मधुमंगल भैया क्या कर रहे हो तुम? बोले भैया मेरी भैया ने जी खट्टी छाछ की मठा बना के दी, अब मैं कैसे तो पिवाऊं। और मधुमंगल सब पी गया। महाराज मधुमंगल के यहाँ पे थोड़ी सी लगी रह गई तो महाराज भगवान ने अपनी जीभ से उसको चाट लिया। इस दृश्य को महाराज ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी देख के महाराज, जो ब्रह्मा जी भगवान के जन्म उत्सव के दिन महाराज भगवान की स्तुति करने के लिए आए। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। बार बार सत्य सत्य कह करके महाराज